दानापुर के जनता को उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतंत्र हो करके जो भी व्यक्ति अच्छे हैं उनके साथ जाइए। बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके माता पिता काफ़ी गुस्से में रहते हैं। नाला का पानी, वर्षा का पानी सब एक साथ हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन होता है। डेंगू जैसी बीमारी जन्म लेना शुरू कर देते हैं। किसी को आँख बनवाना है या किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत है या किसी को पेंशन की ज़रूरत है या किसान को कृषि से रिलेटेड बीज की ज़रूरत है। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और आपके माध्यम से आपके जितने भी व्यूवर हैं सबको नमस्कार। देखिए, ग्राउंड पर काफ़ी दिनों से मैं लोगों के बीच में हूं और लोगों को ज़रूरत के अनुसार सभी लोगों को मदद करना, उसमें कोई हमारे तरफ से कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हम बिजनेस करते हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के नाते जितना भी लोगों का मदद करना हो उसमें कहीं किसी को आँख बनवाना है या किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत है या किसी को पेंशन की ज़रूरत है या किसान को कृषि से रिलेटेड बीज की ज़रूरत है, मैं निस्वार्थ, आप लोग विश्वास करें या ना करें, निस्वार्थ ब्लॉक से उनकी मदद करवाता हूं। हॉस्पिटल से उनकी ज़रूरतमंद लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, दिखवाना, इस वजह से लोगों के दिलों में ज़्यादा राज करते हैं और लोग चाहते भी हैं कि भैया आप आइए। काफ़ी अच्छा क्षेत्र में लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि आप जैसे व्यक्ति जो मुखिर होकर के बोलने वाले और समाज में हमेशा बैठने वाले, सबका दुख समझने वाले की ज़रूरत है, दानापुर की एक ज़रूरत है। तो लेकिन सवाल करेंगे, दानापुर की जनता इस बार थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि दानापुर की जनता ये बोलेंगे कि इस बार हम ना डर के वोट देंगे, ना पैसा पर देंगे, ना हम किसी दारू, मुर्गा, चिकन, मटन पर बिकने वाले हैं। तो क्या कुछ कहिएगा? नहीं, दानापुर के जनता को उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतंत्र हो करके जो भी व्यक्ति अच्छे हैं उनके साथ जाइए। मेरा कहना है कि मैं भी हूँ उस रेस में, और पार्टी जिसको भी भरोसा करके टिकट देती है, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके साथ जाइए, वो मदद करेंगे। कौन सा मुद्दा लेके आप आइएगा चुनाव जनता के बीच? देखिए, बहुत सारे हमारे दानापुर में बहुत सारे मुद्दाएं हैं। सबसे पहला मुद्दा तो शिक्षा से है। जो ग्रामीण इलाका में शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है, जिससे हमारे नौजवान भटक रहे हैं, गलत संगत पकड़ लेते हैं, लोग गलत लॉटरी का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, गलत लाइन में चले जाते हैं। तो पहले तो शिक्षा से ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा है स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य का लाभ लोगों तक नहीं ढंग से पहुंच पाता है। किसी को आंख बनवाना है या किसी को किसी मेजर बीमारी से जूझ रहा है, जो डॉक्टर लोग उनको अहमियत नहीं देते हैं, पैसा नहीं रहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिल करके उनको इलाज करवाना। तो ये सब प्राथमिकता है। तीसरा है ग्राउंड। कोई बड़ा फील्ड ग्राउंड दानापुर में नहीं है, जिससे हमारी सरकार स्पोर्ट्स कोटा से भी नौकरी दे रही है। उसको उस ग्राउंड पर बच्चे लोग, जब ग्राउंड रहेगा तो खेलने से बहुत स्पोर्ट्स कोटा, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे भी खेल करके नौकरी रोजगार लिया जा सकता है और स्वस्थ रहा जा सकता है। चौथा, हमारा हर साल, प्रत्येक साल दानापुर शहरी क्षेत्र का जो समस्या है, बारिश होता है, हमारा जल जमाव होता है, जिससे 10 दिन 15 दिन बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके माता पिता काफ़ी गुस्से में रहते हैं। नाला का पानी, वर्षा का पानी सब एक साथ हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन होता है। डेंगू जैसी बीमारी जन्म लेना शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ एक ड्रेनेज सिस्टम, 3 ड्रेनेज अगर बन जाता है और वो सीधे कनेक्ट करता है दानापुर नहर वाली रोड को, तो वो ड्रेनेज से वहाँ संप लगने से सारा पानी, जैसे बरसात चालू हो, पानी गिरना शुरू होता है, संप चालू हो जाएगा, सारा पानी निकाल के फेंक देगा। पानी से परमानेंट निजात दिलवाया जा सकता है। चौथा, हमारा दियर का समस्या है, प्रत्येक साल बाढ़ आता है, तो उस पर भी बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा ही हम लोग या गवर्नमेंट खर्चा कर देते हैं और प्रत्येक साल वो लोग बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। उन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस समस्या से कैसे हम लोग बैठ करके चिंतन कर करके उससे निदान दिलाएं। तो ये तो भाई प्रतिनिधि का दायित्व बनता है। जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुने जाते हैं, उनकी पहली प्राथमिकता होता है कि क्षेत्र में घूम करके सारे पंचायत से, सारे वार्ड से और ग्रामीण लोगों के साथ मंथन करें कि क्या क्या समस्या से हम लोग निजात दे सकते हैं। ये तो 100% मैं भी नहीं कर सकता हूँ कि तुरंत बनते के साथ में मैं
उस काम को कर दूं, लेकिन एक रोड मैप ऐसा खींचूंगा जिससे दिखने लगेगा विकास और लोगों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में कि बच्चे हमारे अब रास्ते पे आ रहे हैं। चलिए, तो कितना आप सुरक्षित महसूस करते हैं? यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं, यहाँ पर लोग अपना कयास लगाए हुए कि हमें भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, लेकिन बेला यादव कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि लगता है कि हम आए तो कितना वेस्ट होगा जनता के लिए? देखिए, कर्म ही प्रधान होता है। हम अपने कर्म के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं और कर्म के बदौलत ही पार्टी मुझे लाइक कर रही है या जनता मुझे लाइक कर रही है। कर्म करते जाएंगे और जितना हमसे निस्वार्थ सेवा होगा, जैसे भी होगा, उस सेवा में कहीं कमी नहीं आने देंगे। हम चुनाव लड़ें या ना लड़ें, लेकिन जो हमारा निस्वार्थ सेवा है वो चलता रहेगा। और पार्टी, जनता और प्रतिनिधि का उस तरह से संबंध होना चाहिए। मैं पिछले बाइक में भी बोल चुका हूँ कि जिस तरह से कृष्ण और सुदामा का संबंध था, एक जनता और एक प्रतिनिधि में उस तरह का संबंध होना चाहिए कि हमारे पास जनता इवन 12 बजे रात को भी आए या कॉल करें, उनकी कॉल को प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स लेना और उनको उस सहायता से निकालना, मदद करके उस काम से निकालना, ये हमारी पहला प्राथमिकता होगा। यहाँ लास्ट इसमें कि दानापुर की जनता से अगर मान लीजिए कि आपको टिकट कंफर्म होता है तो सर क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की जनता से? देखिए, दानापुर के जनता से मेरा पहला निवेदन रहेगा, जो हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, गार्जियन हैं या भाई हैं, दोस्त हैं, सभी लोगों से कि एकजुट रहें और एकजुट होकर के एक अच्छे आदमी को चयन करें। पैसा पर आप लोग ना जाएं, मटन पर ना जाएं और किसी का बहकावे में न जाएं और एक साथ एक मुश्त होकर के एनडीए को जिताएं।